हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 मराठी का चैप्टर नंबर 14 अप्पाजीचे चातुर्य का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आज का हमारे लेसन का नाम क्या है बच्चों? अप्पाजीचे चातुर्य। तो पहले लेसन के जो नाम है, लेसन का जो हमारा नाम है उसका हम मतलब समझ लेते हैं। अप्पाजीचे चातुर्य हमारे लेसन का नाम है। तो अप्पाजी किसका नाम है? अप्पाजी एक मंत्री का नाम है, एक मिनिस्टर का नाम है जो कि एक राजा के नीचे काम करते थे। एक प्रधान का नाम है, उनका नाम क्या है? अप्पाजी, एक मिनिस्टर का। और उनके चातुर्य के बारे में आज पढ़ेंगे। चातुर्य मतलब उनकी होशियारी, वो कैसे इंटेलिजेंट थे, कितने बुद्धिमान थे, वो कितने इंटेलिजेंट थे, उनकी कितने होशियार वो थे, उनकी होशियारी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, खूब जुनी गोष्ट, तो बहुत पुरानी बात है। विजयनगर मध्ये तेव्हा कृष्णदेवराय राज्य करत होते। तो खूब जुनी गोष्ट मतलब बहुत पुरानी बात है। विजयनगर मध्ये तेव्हा कृष्णदेवराय राज्य करत होते। तो विजयनगर मध्ये मतलब एक विजयनगर था। विजयनगर के अंदर जो कृष्णदेवराय नाम के एक राजा थे। कौन थे? एक राजा। वो उनका नाम क्या था? कृष्णदेव राय। उनका नाम क्या था? कृष्णदेव राय। तो वो विजयनगर के अंदर, वो नगर के अंदर जिसका नाम विजयनगर था, विजयनगर के अंदर कौन से राजा राज्य करते थे? कृष्णदेव राय राज्य। वो उधर वो अपना राज्य करते थे उधर। तो वो उधर राज करते थे। त्यांच्या प्रधानाचे नाव होते अप्पाजी। तो उनके मिनिस्टर, प्रधान मतलब मिनिस्टर, उनके मिनिस्टर का नाम कौन था? अप्पाजी। तो आप इधर पिक्चर में देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो है हमारे विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय है और ये जो है अप्पाजी, उनके प्रधान। तो अप्पाजी उनका नाम था, उनके प्रधान का, विजयनगर के जो राजा थे कृष्णदेव राय, उनके प्रधान का नाम था अप्पाजी। अप्पाजी फार चतुर होते। तो फार मतलब खूब। तो अप्पाजी जो थे वो खूब होशियार थे, चतुर थे, यानी कि होशियार थे बहुत। उत्तरेकडे कलिंग राज्य होते। तो उत्तरेकडे मतलब नॉर्थ साइड। नॉर्थ मालूम है ना आपको? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। तो नॉर्थ के उधर कौन था? नॉर्थ के उधर कौन सा राज्य था, कौन सा किंगडम था? कलिंग, जिसका नाम क्या था? कलिंग राज्य था। त्या राज्याच्या राजाला वाटले। तो वो कलिंग का जो किंगडम, पूरा जो राज्य का राजा का नाम क्या? राजा को क्या लगा? ऐसा एक लगा कि एकदा अप्पाजीचे चतुराई पाहावी, म्हणून त्यांनी कृष्णदेवरायांना निरोप पाठवला। तो त्या राजाच्या राजाला, तो वो जो कलिंग जो राज्य था, वो राज्य के राजा को ऐसा लगा कि एक दिन हम भी जो अप्पाजी की होशियारी का टेस्ट करेंगे, एक दिन उसकी भी परीक्षा लेंगे और उसकी होशियारी देखेंगे कि कितना वो होशियार है। उसे मतलब एक परीक्षा लेंगे, उसका टेस्ट लेंगे, देखते हैं उसके अंदर वो अप्पाजी जो है पास होते हैं कि नहीं, वो एकदम होशियार है ना, तो उनकी परीक्षा ली जाएगी। तो देखते हैं कि वो है होशियार है कि नहीं। तो वो कलिंग राज्य के राजा ने क्या किया? कृष्णदेव राय, यानी कि जो कृष्णदेव राय कौन थे? विजयनगर के राजा थे। उन्होंने क्या किया? उनको निरोप पाठवला। निरोप मीन्स मैसेज। उनको एक मैसेज भेजा कि तुमच्या राज्यात फार चवदार गोबी पिकतात असे मी ऐकले आहे। त्यांचा आस्वाद घेण्याची माझी इच्छा आहे। तो अभी देखो, अभी ये क्या कह रहे हैं मैसेज में? ये जो कलिंग राज्य के जो राजा हैं, और राज्य के जो राजा है कलिंग के, वो कह रहे हैं कि तुम्हारे राज्य में, मतलब तुम्हारे किंगडम के उधर, अभी ये कृष्णदेव राय जी से कह रहे हैं कि तुम्हारे ये जो राज्य है, तुम्हारे किंगडम के अंदर
खूब, फार मतलब एकदम खूब, चवदार मतलब एकदम मज़ेदार, टेस्टी, एकदम टेस्टी, एकदम डिलीशियस गोभी, यानी कि जो पत्ता गोभी होती है ना, वो गोभी उगती है, पिकती है, मतलब एकदम ग्रो होती है जहाँ पिकती है वो। और मुझे ऐसा मैंने सुना है कि तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे राज्यात बहुत ही मज़ेदार गोभी उगती है। त्यांचा आस्वाद घेण्याची माझी इच्छा आहे। तो मेरी इच्छा है कि मेरा मन कर रहा है कि उसका मैं टेस्ट करूं। आस्वाद, आस्वाद मतलब मुझे वो गोभी टेस्ट करना है। माझ्यासाठी काही गोभी पाठवल का? क्या आप मेरे मेरे लिए कुछ गोभी भेजेंगे क्या कलिंग राज्य में? कलिंग राजाला गोभी पाठवण्याची कृष्णदेव रायांना इच्छा होती, पर वो जो कलिंग राजा थे, कलिंग राजा वो जो कलिंग राज्याचा जो राजा थे, जो कलिंग राज्य के जो राजा थे, उनको गोभी भेजने का कृष्णदेवराव को भी इच्छा थी। कृष्णदेवराय भी चाहते थे कि हम अपने राज्य की गोभी उनके पास भेजें, पण ते पाठवणार कसे? पर उसको भेजेंगे कैसे? कैसे भेज पाएंगे वो गोभी? त्या काळी आजच्या सारखी आजच्या सारखा वाहतुकीची जलद साधने नव्हती। मतलब अभी वो समय की बात, अभी देखो इधर पहले हमें स्टार्टिंग में क्या बताया था, खूब पुरानी घोषणा है, मतलब बहुत पुरानी बात है। तो अभी वो टाइम में, बहुत पुराने समय में क्या गाड़ी, एरोप्लेन सब बने थे क्या? बने थे? नहीं बने थे। तो वो समय में, गाड़ी मतलब समय, उस टाइम के समय में आज जैसे ट्रांसपोर्टेशन के वाहतुकीची मतलब ट्रांसपोर्टेशन के साधने मीन्स डिवाइसेस, तो ऐसे डिवाइसेस नहीं थे जैसे अभी हमारे पास कार है, बस है, ट्रेन है, वैसे कुछ नहीं थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एक प्लेस से दूसरे, एक जगह से दूसरे जाने के लिए कोई डिवाइसेस नहीं थे। वाहतूक चाल्याची ती बैलगाड्यांमधून, तो कौन सा था? सिर्फ बैलगाड़ी थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अगर हमें कोई चीज़ भेजनी है तो क्या था? सिर्फ बैलगाड़ी। आप इधर बैलगाड़ी की पिक्चर देख सकते हो, नीचे दो बैल आगे होते हैं और एक ही चलाने वाला ड्राइवर होता है, वो बैठता है बैलगाड़ी पर। तो बैलगाड्यांमधून, तो खाली हम कुछ भी चीज़ भेजना है तो किसके ज़रिए से भेज सकते थे? बैलगाड़ी के ज़रिए से भेज सकते थे। बैलगाड्या कलिंग राज्यात पोहोचायला 3 महिने लागत। बैलगाड्या कलिंग राज्यात पहुंचायला 3 महीने लागत। तो अभी बैलगाड़ी को, ये जो कलिंग राज्य, ये कलिंग किंगडम, ये जो कलिंग नाम का किंगडम है, उधर तक गोभी लेकर जाने के लिए कितने महीने लगेंगे? 3 महीने लगेंगे। कितने महीने? 3 मंथ्स। कितने? 3 मंथ्स। तो आपण चांगली ताजी गोभी पाठवली तरी ती कलिंग राजात जाईल परत कुजून जातील असे राजाला वाटले। तो अभी ये राजा जो है, कि ये राजा का नाम क्या है? कृष्णदेव राय। अभी ये जो कृष्णदेव राय राजा सोच रहे कि बैलगाड़ी से जाने के लिए कलिंग राज्य जाने के लिए बैलगाड़ी से जाएंगे तो 3 महीने लगेंगे। और अगर हम ताजी अच्छी चांगली मतलब अच्छी, ताजी मतलब एकदम फ्रेश गोभी हम उधर तक बैलगाड़ी के अंदर रखकर भेजते हैं तो 3 महीने लगेंगे। और जब तक वो उधर तक कलिंग तक पहुंचती है, कलिंग राज्य तक पहुंचती है गोभी, तो वो 3 महीने के अंदर गोभी क्या हो जाएगी? सड़ जाएगी, पूरी खराब हो जाएगी। अब आप अपनी मम्मी को पूछना कि अगर आप 3 महीने तक गोभी को ऐसे ही रखेंगे तो गोभी का क्या हाल हो जाएगा? एकदम खराब गोभी हो जाएगी, सड़ जाएगी। ऐसा राजा सोच रहे हैं। तो अभी गोभी भेजेंगे कैसे? आपली शंका त्यांनी अप्पाजींना सांगितली। तो शंका यानी कि डाउट, अपना डाउट राजा ने किसको बताया? अप्पाजी को बताया। अप्पाजी कौन है दोस्तों? अप्पाजी जो है मिनिस्टर है अभी कृष्णदेव राय के। अप्पाजी म्हणाले, तो अप्पाजी ने कहा कि त्यात काय अवघड आहे? अवघड,
तो अभी इसमें कौन सा प्रॉब्लेम है? अप्पा जी ने बोला इसमें कौन सा प्रॉब्लेम है? एका बैलगाडीत गाडी वाहनाला बसण्यापुरती जागा सोडून बाकीचा जागेत माठी भरा. तो अभी अप्पा जी ने बोला कि इसमें कौन सा प्रॉब्लम है, इसमें क्या परेशानी है? एका बैलगाड़ीत मतलब एक बैलगाड़ी के अंदर जो गाड़ी वानाला होता है, गाड़ी वान मतलब जो गाड़ी चलाता है, ड्राइवर, बैलगाड़ी चलाने वाला इंसान होता है ना, उसे गाड़ी वान कहते हैं. तो जो गाड़ी वान को उसको उसकी उतनी जगह छोड़कर वो जो जगह में बैठेगा उतनी जगह हमें छोड़ देनी है और बाकी सारी जगहों में क्या करना है? हमें माटी भरना है, यानी कि मिट्टी डालना है. पूरी गाड़ी के अंदर, पूरी बैलगाड़ी के अंदर हमें क्या भरना है? मिट्टी भरना है. और कितनी हमें जगह छोड़नी है? इतनी जगह छोड़नी है ताकि जो बैलगाड़ी वाला यानी कि जो गाड़ी वाहन है गाड़ी चलाने के लिए बैठ सके, उतनी जगह हमें छोड़नी है. बाकी सारी जगह में हमें मिट्टी भर देना है. त्या माठीत गोबीचे बी पेरा. तो वो मट्टी के अंदर हमें क्या करना है? गोभी के जो सीड्स होते हैं, बीज होती है, वो बी हमें पेरना है, पेरा. रोज गोबीच्या रोपांना पाणी देत पुढे जायला गाडीवानाला सांगा. तो दोस्तों रोज गोबीचे रोपांना पाणी देत पुढे जायला गाडीवानाला सांगा. तो रोज एवरीडे जो गोभी के रोपांना मीन्स रोपांना मतलब सीड, जो गोभी के बीज होते हैं उनको रोज पानी देने के लिए कहे. जो गाड़ी वाला होता है, जो ड्राइवर गाड़ी चलाता बैलगाड़ी, उसको बोलना है हमें कि तू रोज जाते जाते गोभी के जो सीड्स होते हैं उनको पानी देने हैं, बीज को, बी को पानी देकर तुझे आगे बढ़ना है और अपनी गाड़ी चलाना है, ऐसा हमें कहना है गाड़ी वाले को. गाड़ी कलिंग राज्यात पहुंचेपर्यंत गोभी तैयार होतील. तो जैसे ही गाड़ी कलिंग राज्य तक पहुंचेगी, कलिंग राज्य पहुंचेगी, तो गोभी भी तैयार हो जाएगी 3 महीने के अंदर. राजाने अप्पाजीच्या सांगण्याप्रमाणे एका गाडीत माठी भरून त्या गोबीचा बिया पेरून ती कलिंग राज्याकडे रवाना केली. तो जैसे ही अप्पा जी ने कहा था वैसे ही राजा ने किया और एक गाड़ी के अंदर मट्टी भरी, उसके अंदर गोभी के बीज पेरे और वो गाड़ी को कलिंग राज्य जाने के लिए रवाना कर दिया, भेज दिया गया, छोड़ दिया गया. गाडी वान प्रवासात रोज गोबींचा रोपांना पानी देत होता. तो अभी जो गाड़ी वाला था, ये जो गाड़ी चला रहा था बैलगाड़ी, वो गाड़ी वान यानी कि जो इंसान बैलगाड़ी चला रहा है, वो रोज प्रवास मतलब ट्रैवलिंग के समय वो रोज गोभी के सीड्स को पानी देता था, देते देते आगे बढ़ता था. 3 महीन्यांनी ती गाड़ी कलिंग राज्यात पहुंचली. तो अभी 3 महीने के बाद वो जो गाड़ी थी, 3 महीने के बाद वो गाड़ी वो बैलगाड़ी कलिंग राज्य के उधर पहुंचली. कलिंग राजाला ताजी गोभी मिळाली. तो अभी कलिंग जो राजा थे, कलिंग राज्य के जो राजा थे, उनको ताजी गोभी मिल गई, फ्रेश गोभी मिल गई. त्याला आनंद वाटला, उसे बहुत ही खुशी हुई. अप्पाजीचे कौतुकही वाटले. तो उन्हें अप्पा जी की होशियारी भी समझ में आई और कौतुक उनकी शाबाशकी भी उनको हुई, बहुत ही खुशी हुई कि इतने फ्रेश ताजी गोभी भेजी उनको. अप्पाजीची आणखी एक परीक्षा घ्यावी असे कलिंगचा राजाला वाटले. तो अप्पा जी की एक और परीक्षा ली जाए ऐसा उनको लगा. त्यांनी एकासारख्या दिसणाऱ्या 3 मूर्ति मागवल्या व म्हणाले. तो उन्होंने क्या किया, वो कलिंगच्या राजा ने क्या किया, एक जैसे मूर्ति दिखते हैं वैसे 3 मूर्ति मंगवाए और कहा कि या 3 ही मूर्ति दिसायला सारख्या असल्या तरी यांतली एक मूर्ति निकृष्ट आहे, दूसरी मध्यम दर्जाची आहे आणि तीसरी उत्कृष्ट आहे. अभी ये जो राजा कह रहे हैं कि ये तीनों मूर्ति एक जैसे दिख रहे हैं, पर इन तीनों मूर्तियों में से एक मूर्ति ये एक मूर्ति इनमें से क्या है, निकृष्ट है, यानी कि पुअर क्वालिटी की है. निकृष्ट मतलब एकदम लो क्वालिटी की है, पुअर क्वालिटी की है.
और दुसरी मध्यम दर्जाची आहे, मध्यम मतलब मीडियम क्वालिटी की है, और तीसरी जो है उत्कृष्ट है यानी कि बेस्ट हाई क्वालिटी की है, ऐसा बोला उन्होंने. यासारख्या दिसणाऱ्या 3 मूर्तीमधील उत्कृष्ट कोणती ती मला सांगा. तो ये सारे मूर्तियों में, ये 3 मूर्तियों में से उत्कृष्ट यानी कि हाई क्वालिटी की, बेस्ट क्वालिटी की सबसे अच्छी मूर्ति कौन सी है ये मुझे बताओ. त्यांच्या मधील फरक इतर कोणालाही ओळखता येईना. अप्पा जी, तो ये तीनों मूर्तियों में से आप लोग को फर्क बताना है कि कौन सी हाई क्वालिटी की, कौन सी मीडियम क्वालिटी की है कि, और कौन सी जो है हाई क्वालिटी की है, और कौन सी लो क्वालिटी की है, और कौन सी मीडियम क्वालिटी की है. अप्पा जी म्हणाले मी सांगतो फरक. तो अभी उन्होंने पूछा कि अप्पा जी ने बोला कि मैं फरक बताऊंगा. त्यांनी एक लवचिक तार घेतली. लवचिक मतलब फ्लेक्सिबल, जो तार कहीं भी मुड़ सकता है, एकदम फ्लेक्सिबल तार उन्होंने लिया. एक तार, मालूम है ना जो तार होता है, वो उन्होंने तार लिया. अप्पा जी ने तार लिया, ती एका मूर्तीचा कानात घातली. तो वो तार उन्होंने एक मूर्ति के, कोई भी एक मूर्ति चूज की, एक मूर्ति को पकड़ा, और एक मूर्ति के अंदर, एक मूर्ति के कान के अंदर, ईयर, कान मतलब ईयर के अंदर उन्होंने वो फ्लेक्सिबल लवचिक तार डाला. वो तार डाला कान के अंदर. तेथून ती तार मूर्तीचा तोंडातून बाहेर पडली. तो वो जो तार है जो अप्पा जी ने कान के अंदर डाला था, वो मूर्ति के तोंडातून बाहर पडली, मतलब मुंह से बाहर आई. वो तार जो है मुंह से बाहर आया. तो अप्पा जी म्हणाले ही निकृष्ट मूर्ति आहे. तो अप्पा जी ने बोला कि ये वाली जो मूर्ति है वो लो क्वालिटी की है. नंतर अप्पाजीनी ती तार दुसऱ्या मूर्त्याच्या कानात घातली. तो अभी अप्पा जी ने वो वाला ही तार दूसरी मूर्ति के कान के अंदर डाला. ती तार त्या मूर्तीचा दुसऱ्या कानातून बाहेर पडली. तो वही तार वो दूसरी मूर्ति के अंदर, कान के अंदर डालने के बाद वो वाला तार दूसरे कान के अंदर से निकला. मतलब एक कान के अंदर से तार डाला, दूसरे कान के अंदर से तार निकल गया. अप्पा जी म्हणाले ही मध्यम दर्जाची मूर्ति. तो अप्पा जी ने बोला कि ये वाली जो मूर्ति है वो मीडियम क्वालिटी की मूर्ति है. तीसऱ्या मूर्तीवर ही अप्पा जी ने हाच प्रयोग केला. तो अभी अप्पा जी जो थे मंत्री, मिनिस्टर, उन्होंने तीसरी मूर्ति के ऊपर भी ऐसा ही किया. उसके तीसरी मूर्ति के कान में डाला. त्या मूर्तीचा कानात घातलेले तार तिचा तोंडातून वा दुसऱ्या कानातून कुठूनच बाहेर पडली नाही. तो अभी ऐसा ही जब अप्पा जी ने कान के अंदर से तीसरी मूर्ति के कान के अंदर तार डाला, तो वो तार मुंह से भी बाहर नहीं आया और कान से भी बाहर नहीं आया. अप्पा जी म्हणाले ही उत्कृष्ट मूर्ति. तो अप्पा जी ने बोला कि ये वाली जो मूर्ति है वो हाई क्वालिटी की मूर्ति है, बेस्ट मूर्ति है, क्योंकि इसके कान के अंदर तार डालने के बाद ये तार ना मुंह से बाहर आया ना दूसरे कान से बाहर आया. तो ये वाली जो मूर्ति हो गई हाई क्वालिटी की मूर्ति हो गई. अप्पाजींनी कलिंग राजाला त्याचा प्रश्नांचे उत्तर दिले. तो जो अप्पा जी थे वो कलिंग जो राज्य के जो राजा थे, उनका जो क्वेश्चन था, प्रश्न का उत्तर दिया और कहा कि आपण मागवलेल्या मूर्तीपैकी एका मूर्तीचा कानात घातलेले तार तिचा तोंडातून बाहेर पडली, ती निकृष्ट मूर्ति. तो आपने जो मूर्ति मंगाई थी उसमें से एक मूर्ति के मैंने कान के अंदर तार डाला, तो वो तार मुंह से बाहर निकला, तोंड से बाहर निकला, तो वो निकृष्ट यानी कि लो क्वालिटी की मूर्ति है. एखाद्या माणूस, अभी इनका कंपैरिजन देखो दोस्तों, इनका कंपैरिजन इंसान के साथ किया गया है. ये मूर्ति का ही कंपैरिजन किसके साथ किया गया है? इंसान के साथ किया गया. एखाद्या माणूस ज्या अफवा ऐकतो त्याचा खरेखोटपणा पडताळून न पाहता जर तो त्या दुसऱ्यांना सांगू लागला तर त्याचे
व समाजाचेही हित होत नाही, या मूर्तीचा असाच अर्थ होतो। तो अभी अप्पा जी ने कहा कि एक जो इंसान होता है, एखादा माणूस जो अफवा ऐकतो, मतलब कोई भी एक इंसान अफवाह का मतलब मालूम है दोस्तों, ऐसी फैलाई जाती है जो बात जो रियल में सच नहीं होती। आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि भेड़िया, एक आदमी रहता है, भेड़िया चराने जाता है, तो वो कहता है कि शेर आ गया, ऐसा वो कहता है, पर रियल में शेर नहीं आता। ये एक तरह की अफवाह है, झूठ बात है जो कि फैलाई जाती है। तो अगर कोई इंसान जो है अफवाह सुन लेता है, ऐकता है, यानी कि सुनना, अफवाह सुनता है और अफवाह सुनने के बाद उसके खरे खोटपना, मतलब वो सच है कि झूठ है, वो उसके बीच में नहीं पड़ता, पर वो अफवाह क्या कर देता है, दूसरे लोग को भी कहने लग जाता है कि ऐसा हो गया। वो इंसान सुनता है पर वो जांच पड़ताल नहीं करता, वो कंफर्म नहीं करता कि ये सच है कि ये झूठ है। ऐसे कई अफवाहें फैली जाती है कि ऐसा हो गया, पर हम क्या करते हैं, वो अगर इंसान वो पता नहीं करता, कंफर्म नहीं करता कि ये सच है कि ये झूठ है, क्या ये ट्रू है कि ये फॉल्स है, ऐसा नहीं पता करता, और वो दूसरे लोगों को कह देता है कि हाँ ऐसा हो गया, तो इसमें उसका भी घाटा है और समाज का भी बेनिफिट नहीं है। हित मतलब बेनिफिट, तो इसमें समाज का भी और उसका भी दोनों का बेनिफिट नहीं होगा। और यही पहिली मूर्ती या मूर्तीचा असा अर्थ आहे। तो ये जो निकृष्ट मूर्ति है, ये जो पुअर क्वालिटी की जो मूर्ति है, उसका भी ऐसा ही मतलब है। अभी दुसऱ्या मूर्तीचा एका कानातून घातलेली तार त्या मूर्तीचा दुसऱ्या कानातून बाहेर पडली। तो अप्पाजी ने ही मध्यम प्रतीची मूर्ति आहे। तो अभी अप्पाजी ने दूसरे मूर्ति के अंदर दूसरे मूर्ति लिया और उसके एक कान के अंदर क्या किया, तार डाला, और तार डालने के बाद वही मूर्ति के दूसरे कान से वो तार बाहर निकलता है, ही मध्यम प्रतीची मूर्ति। तो ये जो है कौन सी क्वालिटी की है, मीडियम क्वालिटी की मूर्ति है। एखाद्या माणसाने अफवा ऐकली आणि ती दुसऱ्या कानाने सोडून दिली तर त्या समाजाचे हितही होत नाही आणि नुकसान ही होत नहीं, हा दूसऱ्या मूर्तीचा अर्थ। तो अभी देखो दोस्तों, अभी कोई इंसान ने अफवाह सुनी, अफवाह का तो मतलब मैंने आपको बता दिया, अभी बताया कि नहीं, बता दिया, वेरी गुड। तो अभी कोई इंसान अफवाह सुनता है, झूठ बात सुनता है, और उसको एक कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ देता है, तो इसमें उसका भी घाटा नहीं होगा, इसमें उसका खुद का बेनिफिट भी नहीं होगा और समाज का नुकसान भी नहीं होगा, और उसका भी और समाज का भी ना बेनिफिट होगा ना नुकसान होगा, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो वो क्या करता है, अफवाह एक कान से सुनता है और दूसरे कान से छोड़ देता है, इसका मतलब वो इग्नोर करता है। समझो अभी वो सुनता है कि ऐसा हो गया, पर वो ऐसे नहीं, किसी को बोलता भी नहीं है और उसके पीछे जांच पड़ताल भी नहीं करता, तो वो छोड़ ही देता है, वो इग्नोर कर देता है वो अफवाह को। तो इसमें क्या होता है, उसका और समाज का ना बेनिफिट होता है ना नुकसान होता है। ऐसा ही मतलब किसका है, हाँ दूसरा मूर्तिचा अर्थ है, यही दूसरे मूर्ति का मतलब क्या है, यही मतलब है दूसरे मूर्ति का। समझ में आ रहा है आपको। तिसरा मूर्तीचा कानात घातलेली तार तिथेच अडकून राहील, ती तीसरी उत्कृष्ट मूर्ति, ही तीसरी उत्कृष्ट मूर्ति। तो अभी तीसरी मूर्ति के अंदर जो तार कान के अंदर से डाला था वो उधर ही अड़क गया है, अड़ुन राहिली मतलब उधर ही अटक कर रह गया है। ये मूर्ति का मतलब है उत्कृष्ट मूर्ति, यानी कि वो हाई क्वालिटी की मूर्ति है, बेस्ट क्वालिटी की मूर्ति है, बेस्ट मूर्ति है, हाई मूर्ति है। अफवा ऐकल्यावर जो माणूस दुसऱ्या कानाने ती सोडून देत नाही किंवा लगेच ती दुसऱ्यांना सांगत नाही। तो अभी कोई इंसान अफवाह सुनता है, ऐकल्यावर मतलब सुनने के बाद वो अपने एक दूसरे कान से छोड़ भी नहीं देता, किंवा लगेच ती दुसऱ्यांना सांगत नाही, और फटक से वो दूसरों को बता भी नहीं देता अफवाह के बारे में।
तर तिचा खरेखोटपणाची खात्री करून घेतो. वो क्या करता है, अफवाह सुनने के बाद कंफर्म करता है कि ये सच है, कि ये ट्रू है, कि ये गलत है, कि ये फॉल्स है. वो खात्री करता है, यानी कि कंफर्मेशन करता है, कंफर्म करता है कि ये जो अफवाह जो है सही है कि गलत है. वो क्या करता है, दूसरे कान से फटक से छोड़ भी नहीं देता, ना कि वो दूसरे इंसानों को लगे, मतलब फटक से बता भी नहीं देता. वो पहले जांच पड़ताल करता है, कंफर्मेशन करता है कि ये जो अफवाह है वो खरे है कि खोटे हैं, वो पता करता है और वो करके लेता है कि वो ट्रू है कि वो फॉल्स है, ट्रूहुड है कि फॉल्सहुड है. और आणि आपण काय ऐकले ते पुराव्या शिवाय सांगत नाही. और हम जो सुने हैं कि वो प्रूफ में है, उसका पूरा प्रूफ इकट्ठा करता, जब तक वो कर नहीं लेता तब तक वो बोलता नहीं है, सांगत नाही. तो माणूस उत्तम, वो इंसान ही बेस्ट इंसान है. हा तिसरी मूर्तीचा अर्थ होय. तो ये तीसरी मूर्ति का मतलब है. कलिंगच्या राजाला अप्पाजीचे उत्तर मिळाले. तो अभी जो कलिंग का राजा था, कलिंगच्या जो राजा था उसको अप्पाजी का उत्तर भी मिल गया. मिळाले मीन्स मिल गया. अप्पाजीने तिन्ही मूर्तीचा दर्जा ओळखल्याने राजा संतोष झाला. तो अभी जो अप्पाजी है उन्होंने तीनों मूर्ति का दर्जा, क्वालिटी पहचाना. ओळख मीन्स पहचानना, ओळखल्याने. तो अभी उन्होंने पहचान लिया अप्पाजी ने, तो राजा क्या हो गया, संतुष्ट हो गया, यानी कि वो क्या हो गया, खुश हो गया, प्लीज्ड हो गया. वो खुश हो, झाला मीन्स खुश हो गया, झाला मीन्स हो गया, झाला मीन्स हो गया. त्याने अप्पाजीचे व कृष्णदेवरायांचे अभिनंदन केले. तो उन्होंने क्या किया, अप्पाजी का और कृष्णदेव राय का. कृष्णदेव राय कौन थे, राजा थे. कौन थे, राजा थे. तो उन दोनों को, मिनिस्टर और राजा का अभिनंदन किया, उन्हें शुक्रिया किया केले, और उन्होंने शुक्रिया किया. और अभी ये लेसन को किसने लिखा है दोस्तों, ये लेसन को किसने लिखा है, ये लेसन को लिखा है विलास गीते ने. तो ये लेसन को विलास गीते ने लिखा है. तो दोस्तों हमने ये लेसन से अप्पाजी के चातुर्य के बारे में सीखा, उनकी होशियारी के बारे में सीखा कि कैसे वो अपनी होशियारी का उपयोग करते थे और जो भी उनकी परीक्षा आती थी उनका सामना करते थे. तो आपको भी कभी भी इससे हमें ये सीख मिलती कि अगर हम कोई अफवाह ऐकते हैं यानी कि सुनते हैं, तो हमें पहले उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए. जब तक हमें कोई प्रूफ नहीं रहता है तो हमें किसी को बताना भी नहीं चाहिए और हमें उसकी छोड़ भी नहीं देना चाहिए वो अफवाह को. उसके बारे में जानना चाहिए कि ये सही है कि ये गलत है, ये कि ट्रू है, ये कि फॉल्स है, कि ट्रूहुड है कि ये फॉल्सहुड है, ये हमें पहले पता करना चाहिए दोस्तों. तो ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल अब्दुल एडुकेयर.